हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.2 और हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है? फंक्शन एफ है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए डिफाइन किया हुआ है। किस प्रकार से किया हुआ है? एफ ए बी इक्वल है बी ए, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसके जो एलिमेंट हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं। अब देखो यहाँ जिन सेट पर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। अब इसको हमें 1 ऑन टू या कहें कि बाइजेक्टिव प्रूव करना है, एक कई की आच्छादक बताना है इसको। तो देखिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे। ये लिखते हैं ना कि x1 x2 बिलोंग्स, यहाँ जो इसका डोमेन है वो a क्रॉस b है। अब हम x1 x2 तो लेंगे, लेकिन देखो यहाँ जो सेट है वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हम जो एलिमेंट लेंगे वो एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे। तो x1 है, इसको तो हम ले लेते हैं कि ये तो है a1 b1, और x2 है, ये है अपना a2 b2। और ये मानकर चलते हैं कि fx1 है वो किसके इक्वल है? fx2 के। तो fx1 का मतलब क्या हो जाएगा? f a1 b1, और fx2 का मीनिंग क्या है? f a2 b2। अब f a1 b1 की बात करें तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट इंटरचेंज, तो ये बन जाएगा b1 a1, और यहाँ ये क्या बन जाएगा? b2 a2। अब देखो यहाँ ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वल हैं। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हों, सेम हों। इट मीन्स b1 है वो b2 के इक्वल है, और जो a1 है वो a2 के इक्वल है। यानी ये जो एलिमेंट हैं वो कैसे हो गए? सेम हो गए। अब जब ये एलिमेंट सेम हो गए तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, यानी x1 है वो किसके इक्वल आ गया? x2 के इक्वल आ गया। ये तो मीनिंग हो गया ना यहाँ से। और जब x1 है वो x2 के इक्वल है तो f क्या होगा? 1 1 होगा। f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। तो ये हमने f को 1 1 प्रूव कर दिया। अब ऑन टू बताएंगे। अब इसको हम ऑन टू बताते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे? y कोई एलिमेंट लेंगे, और ये किस में है? b क्रॉस a में है। कोडोमेन का एलिमेंट होता है y, ठीक है। तो b क्रॉस a में है, तो y इक्वल टू b क्रॉस a हो गया। और y है वो हमने क्या लिया है? y है, ये ले लेते हैं कि ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर बी ए है। भाई y है वो किसका एलिमेंट है? b क्रॉस a का, और b क्रॉस a क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या ले लिया? बी ए ले लिया। अब ये किस में है? b क्रॉस a में है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करें। बी ए, ये अपना जो ऑर्डर्ड पेयर है बी ए, ये b क्रॉस a में है। तो इसका मीनिंग क्या है कि b है वो तो किसका एलिमेंट है? सेट b का, और a है वो किसका एलिमेंट है? सेट a का। चाहे हम इसको ऐसा लिख दें, a को पहले लिख दिया और b को बाद में लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? बात तो वही है। लेकिन a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, ये इसी ऑर्डर में लें
तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी की बात करेंगे तो ये किसके अंदर होगा, ए क्रॉस बी के अंदर होगा। यदि हमने यहाँ इसकी सीक्वेंस चेंज कर ली, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो किस में होगा, ए क्रॉस बी में होगा। तो बी ए है वो हम लेके चले थे बी क्रॉस ए में, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें ए बी है वो किस में मिल गया, ए क्रॉस बी में मिल गया। यानी हमने एक एलिमेंट लिया था कोडोमेन का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो एलिमेंट मिल गया वो किस में मिल गया, डोमेन में मिल गया। तो ये तो होता है ये तो चाहिए होता है हमें इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए, आच्छादक बताने के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना फलन है वो क्या है, ऑन टू है, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। सो एफ इज बाइजेक्टिव या एफ इज 1 1 ऑन टू। एफ इज 1 1 ऑन टू। तो मैंने इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव कर दिया, इक्कई की आच्छादक सिद्ध कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन एफ है वो एन टू एन डिफाइन किया हुआ है। किस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है कि एफ एन की वैल्यू है एन प्लस 1 अपॉन टू जब एन ओड हो, विषम हो, और एफ एन की वैल्यू है एन अपॉन टू जब एन कैसा है, इवन है। अब इसे हमें 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, बाइजेक्टिव बताना है, सिद्ध करना है कि फलन क्या है, इक्कई की आच्छादक है। पहले हम बात कर लेते हैं 1 1 की, ठीक है। अब देखो यदि हम इसको एक मैपिंग से समझें, ये तो है अपना फंक्शन। अब देखो हमने ले लिया 1, अब 1 है वो क्या है, ओड है, ठीक है। तो जब 1 ओड है तो फंक्शन है वो ये होगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 बन जाएगा। 1 प्लस 1 यानी 2, 2 अपॉन 2 1। n की वैल्यू हमने क्या लिया है, 1 लिया है। n की वैल्यू हमने 1 लिया, तो एफ एन की वैल्यू देख लो क्या आएगी, n कैसा है, ओड है ना, तो यहाँ रख दो 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 बन जाएगा, यानी 2 अपॉन 2 1। तो 1 की इमेज क्या होगी, 1 होगी। अब हम लेते हैं n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 ले ली, तो एफ एन की वैल्यू क्या होगी देख लो, n इक्वल 2, 2 क्या है, इवन है, सम है, तो n की जगह 2 रख दो, 2 अपॉन 2 क्या आ गया, 1 आ गया, यानी 2 की इमेज है वो क्या है, 1 है। अब हम n इक्वल 3 ले लेंगे, तो 3 है वो क्या है, ओड है, विषम है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4 अपॉन 2 यानी 2। 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 2, 5 की इमेज 3, 6 की इमेज 3। इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलेगी, इसके अंदर इस प्रकार की मैपिंग मिलेगी। तो देख लो 1 1 है क्या, नहीं है ना, एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन इमेज सेम आ रही है, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख दो, F1 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 यानी 1, F2 2 अपॉन 2 यानी 1,
एलिमेंट अलग अलग हैं, इमेज सेम है, f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। अब देखते हैं इसको ऑन टू सर्जेक्टिव, कि यह फंक्शन सर्जेक्टिव है क्या, ये चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग कंडीशंस लेनी पड़ेंगी, जब n ओड है और जब n इवन है। ठीक है, अब यहाँ हम मैपिंग के थ्रू समझ लेते हैं इसको। तो देखो 1 किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, 2 किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, 3 ये भी इमेज बन रही है। ऐसे हम आगे चलते जाएंगे तो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कंटिन्यू किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। यानी हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो अपना कोडोमेन है, उस कोडोमेन का जो एलिमेंट है वो कोई ना कोई प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब रख रहा है, और जब ये प्री इमेज रखता है तो इसका मतलब है कि अपना एफ है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। एन है वो क्या है, ओड है। ठीक है, एन विषम है। एफ एक्स इक्वल टू वाई, अब यहाँ एफ एक्स न लिख के एफ एन लिखा हुआ है, तो एफ एन लिखेंगे, एफ एन इक्वल वाई। तो जब एन ओड होगा तो ये बन जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल वाई। यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y और 1 का हो जाएगा पक्षांतरण ट्रांसपोजिशन। तो जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई, 2y माइनस 1 आ गई। अब देखो y है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। जब y नेचुरल नंबर है तो कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेचुरल ही होगा, और उसमें से 1 माइनस कर दो, नेचुरल ही होगा। यानी यहाँ जो अपना n है वो हमें क्या मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। और जब n है वो हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एन इक्वल एन, तो एफ इज ऑन टू। सेकेंड गैस और लेते हैं एक बार के लिए, है ना, बाद में लिखेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है। तो सेकेंड गैस लेते हैं, एन है वो क्या है, इवन है, एन सम है, एफ एन इक्वल वाई, एन अपॉन 2 इक्वल वाई। तो यहाँ से आ जाएगा एन इक्वल टू वाई। जब वाई नेचुरल नंबर है तो एन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। क्लियर हो रहा है ये, वाई है वो कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 ले लिया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, 2 नेचुरल है। वाई हमने 2 ले लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, नेचुरल नंबर है। यानी जब वाई नेचुरल नंबर है तो 100% एन भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जब एन नेचुरल नंबर है इट मीन्स एफ एन इक्वल क्या हो रहा है, एन हो रहा है। तो एफ है वो क्या है, ऑन टू है। तो यहाँ अपना जो फंक्शन है वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन दे रखा था अपने को वो 1 1 नहीं है, ऑन टू है। ठीक है, इक्कई की तो है, इक्कई की तो नहीं है, लेकिन क्या है, आच्छादक है। तो इस प्रकार से हम मैपिंग से इसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है, या फिर ऑन टू है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमने एग्जाम्पल में किया भी है, बस यहाँ 4 था, यहाँ 4 था सर, इतना ही चेंज है उस क्वेश्चन में। तो चलिए इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। क्या करेंगे, डोमेन से कोई 2 एलिमेंट लेंगे। ठीक है, सेट ए से हमने 2 एलिमेंट ले लिए, x1 x2। कैसे लेंगे कि इन दोनों की इमेज है वो क्या है, सेम है। अब इन दोनों की इमेज सेम है ये हमने माना है, तो अब एलिमेंट भी सेम होंगे ये हमें प्रूव करना है। तो एफ एक्स1 क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। एफ एक्स2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसको सोल्व करना है,
अब इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x1 माइनस 2 है वो x2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो x1 को x2 से करेंगे, x1 को माइनस 3 से करेंगे, माइनस 2 को x2 से करेंगे, माइनस 2 को माइनस 3 से करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x1 को x2 से करेंगे, x1 को माइनस 2 से करेंगे, माइनस 3 को x2 से करेंगे, माइनस 3 को माइनस 2 से करेंगे। तो देखो x1 x2 x1 x2 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल माइनस 2x1 माइनस 3x2। x1 वाली जो टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं, x2 वाली जो टर्म है उनको एक साथ कर लेते हैं। ये माइनस 2x1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस x1, माइनस 2x2 इधर जाएगा, तो माइनस के 3 प्लस के 2 तो माइनस के x2, माइनस माइनस प्लस, x1 इक्वल हो गया x2 के। इसकी हमें आवश्यकता थी, तो f अपना क्या हो गया 1 1 हो गया, f इज 1 1। अब क्या करेंगे, इसको ऑन टू बताएंगे, सर्जेक्टिव बताएंगे। y है ये सेट B से है, किस प्रकार से है कि y इक्वल क्या है f(x) है, y इक्वल f(x) है, तो f(x) की वैल्यू पुट कर दो, तो जाएगा y इक्वल x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब इसको सोल्व करना है और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, xy माइनस 3y इक्वल x माइनस 2। अब x की वैल्यू निकालनी है तो जिन टर्म के अंदर x आया है उनको एक साथ लिख लेंगे, तो ये x इधर आ जाएगा, 3y इधर आ जाएगा, x कॉमन, y माइनस 1 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। y की वैल्यू 1 नहीं होगी, ये तो यहाँ पता ही रखा है क्योंकि फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाएगा बाद में। तो अब देखो एक को छोड़ दो 1 नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है भाई। तो जब y रियल नंबर है तो क्या x भी रियल नंबर है एक्सपेक्टेड ऑफ 3 के अलावा x कोई भी रियल नंबर आएगा क्या। तो देखो जब हम y को किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस करते हैं तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी रियल ही होगी, ठीक है ना। कोई भी अपने पास 2 रियल नंबर हैं उनको चाहे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, क्या मिलना है रियल नंबर ही मिलना है। इसका मतलब ये है कि कोडोमेन का जो एवरी एलिमेंट है वो डोमेन के अंदर प्री इमेज रखेगा, यानी अपने को क्या मिल गया एफ ए इक्वल बी। तो इसका मीनिंग हो गया कि एफ है वो ऑन टू है, सर्जेक्टिव है। एफ क्या हो गया ऑन टू हो गया, सर्जेक्टिव हो गया। तो यहाँ ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, एक भी है और आच्छादक भी है, तो एक आच्छादक हो जाएगा। फंक्शन एफ है वो क्या हो गया 1 1 ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। एफ इज 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये लिख देंगे एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मल्टीपल चॉइस टाइप के हैं, है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 है और ये 4 ऑप्शंस दे दिए मैंने को, इसमें से कौन सा सही होगा हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है फंक्शन f है r से r में किस प्रकार से कि f(x) इक्वल 3x, सेम ऑप्शन है यहाँ भी, ठीक है। अब देखो f(x) इक्वल x की पावर 4 सिस्टम वही अपना जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं, काम वही करना है, ठीक है। अब देखो f है वो r से r में है, यदि हम यहाँ 1 रखेंगे तो भी f(x) की वैल्यू बनाएगी, और यदि हम यहाँ -1 रखेंगे तो भी बनाएगी।
देखो x की पावर है वो 4 है, यानी x पे जो पावर है वो इवन है, तो प्लस है तो भी प्लस और माइनस है तो भी प्लस। चाहे 1 रख दो और -1 रख दो, इमेज सेम आएगी। 2 रख दो या -2 रख दो, इमेज सेम आएगी, है ना। यानी एलिमेंट है वो हम अलग अलग ले रहे हैं लेकिन इमेज है वो सेम आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्कीकी नहीं है, f इज नॉट 1 1, ठीक है ना। 1 1 तो नहीं है ये। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू प्रूव करेंगे तो y इक्वल एक्स की पावर 4, तो यहां से x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, y रेज टू पावर 1/4 हो जाएगा। अब y है ना, इसकी जगह कोई भी नेगेटिव नंबर रख दो, तो नेगेटिव नंबर रखेंगे तो नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और नेगेटिव है इसकी पावर 1/4 होने का मतलब है कि इसका कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, यानी ये एक तरह से हमें क्या मिल जाएगा, नॉट रियल नंबर मिलेगा, इमेजनरी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोडोमेन के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो किसी भी नंबर के इमेज नहीं हैं, ठीक है ना। कोडोमेन के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है उसका डोमेन के अंदर प्री इमेज नहीं होगा। तो क्या हो गया, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, सॉरी 1 1 भी नहीं है ना, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, 4 आएगा, ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नॉट 1 1, नॉट ऑन टू, न तो इक्कीकी है और न आच्छादक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि f(x = 3x), बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है ना, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए कह दो या 1 कह दो, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। 1 1 प्रूव करेंगे तो 3x1 = 3x2, 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा। जब ऑन टू प्रूव करेंगे तो y = 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/3, y रियल है तो x भी रियल है, ठीक है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट था 1 1 ऑन टू वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करना अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। तो अपनी जो एक्सरसाइज 1.2 है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, जो नया कंसेप्ट है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।